नमस्कार बच्चों। पॉलिटेक्निक में एडमिशन यदि आपने ले लिया है या लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पूरी जर्नी की एक छोटी सी ब्रीफ नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। आज एडमिशन लिया है यदि आपने तो आपको सिलेबस के बारे में जानना होगा और आगे अपने 3 साल के करियर में क्या क्या करना है वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। इस वीडियो में बहुत शॉर्ट समय में मैं सब कुछ आपको बता डालूंगा, जिससे आपको माइलस्टोन मिल जाएगा, रास्ता पता चल जाएगा और आप उस पर दौड़ते चले जाएंगे। आप चाहे किसी भी फील्ड के हों, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, पेंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंट टेक्नोलॉजी, चाहे कोई भी आपकी 42 ब्रांचेज इंजीनियरिंग की हो यदि आपकी, तब भी आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण है, देखनी ही पड़ेगी। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में सजग नहीं है तो वीडियो स्किप कर दीजिए। लेकिन यदि आप एक छोटा सा प्रोजेक्ट यहां पर देख रहे हैं तो आपको क्या लगता है इसमें केवल सिविल इंजीनियर का काम होगा या क्या मैकेनिकल का काम होगा, इलेक्ट्रिकल का काम होगा? इस पूरी बिल्डिंग में या इस पूरे प्रोजेक्ट में अगर कोई भी काम हो रहा होगा तो सारे इंजीनियर्स मिलकर काम करते हैं। इसलिए ब्रांच तो आपको लेनी है, लेकिन पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर सभी को एक साथ मिलजुल के एक जैसा पढ़ना पड़ता है। इस पूरे पूरे सिनेरियो में आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, लेकिन पहला साल आपको कॉमनली एक जैसा पढ़ना पड़ेगा, ताकि कल को साइट पर आप एक साथ मिलके काम कर सकें। क्योंकि कोई भी काम आपने देखा होगा उसमें कंप्यूटर की भी जरूरत होती है, उसमें बिजली की भी जरूरत होती है, उसमें मशीनों की भी जरूरत होती है, और जहां बैठ के आप काम करते हैं वो तो सिविल इंजीनियर होते ही होते हैं। बहुत सारे लैब वगैरह में थोड़े बहुत ब्रांचेज में चेंजिंग आती है, अदरवाइज बेसिकली सबको मिलके एक साथ काम करना पड़ता है। आगे से आप स्ट्रीम के स्पेशलिस्ट होंगे अपने सेकेंड ईयर से, लेकिन पहला साल यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आप सभी को एक साथ मिलकर पढ़ना पड़ेगा। पहले चीज ये जान लीजिए, ठीक है। अब क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या आपको देखना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। और अंत में मैं वीडियो के एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा जो आपका रास्ता और क्लियर कर देने वाली है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये क्या सामने लिखा हुआ है, कुछ दिख रहा है आपको? क्या थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है? क्यों धुंधला दिख रहा है? उसका कारण इतना सा है कि मैंने ये कटिंग आपके सिलेबस के, आपके बोर्ड के पेज से उठाई है, खुद से टाइप नहीं कराया है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां पे जूम करके थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा तो। ये है उन ब्रांचेज के नाम जिसके लिए आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ये वो ब्रांचेज है, जरा गौर करिएगा। सबसे पहले आपको दिया गया है डिप्लोमा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और 3 सालों के लिए यदि आप ये कोर्स कर रहे हैं, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिपेयर एंड मेंटेनेंस की भी ब्रांच होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन की मैकेनिकल कैड एक अलग ब्रांच होती है, फिर उसी के साथ मैकेनिकल में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग भी एक ब्रांच होती है। मैकेनिकल में ही कई ब्रांच, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एडवांस माइक्रोस्कोपी, मतलब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस और स्पेशलाइजेशन इन विच वी आर स्टडिंग। हम लोग जिसमें पढ़ रहे हैं उसमें कई सारी ब्रांचेज हैं। टोटल कितनी ब्रांचेज हैं सर? तो मैं आपको बता दूं यहां पे टोटल कितनी ब्रांचेज हैं। एक बार गौर करेंगे तो आप पाएंगे यहां पे, देखिए ये सारी उन ब्रांचेज की लिस्ट है पूरी, 1 नंबर से यदि लगाएं और नीचे 12 नंबर तक, फिर अगर अगले पेज पे हम चलें तो 13 से लेके 24 नंबर तक देख रहे होंगे। उसमें सारी ब्रांचेज, जो ब्रांच आप सोच सकते हैं ना, सारी ब्रांचेज हैं। उसी तरीके से डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर यहां से लगाए 35 ब्रांचेज और चौथे पेज पे 42 ब्रांचेज। यानी आप देख रहे होंगे पूरे 42 ब्रांचेज में से कोई भी आपका एक ब्रांच है। ये पूरा पीडीएफ और आपके बोर्ड से जो सिलेबस की कॉपी निकलती है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डलवा दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वहां से नहीं मिलता है तो मैं बताता हूं अंत में कि हर चीज आपको कहां से मिल जाएगी। पूरा ये सिलेबस वगैरह सारी चीजें आपको आराम से मिल सकती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप देखिएगा पूरा सिलेबस अपना कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ मैं आपको ऐप पे अवेलेबल करा दूंगा। कैसे अवेलेबल कराता हूं अभी बताता हूं। इतनी सारी ब्रांचेज यदि आपकी हैं तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कॉमन सिलेबस पढ़ना है, सबको पढ़ना है। आप अपनी ब्रांच इसमें जरूर देख लीजिएगा, आपने लिया होगा आपको पता होगा, नहीं लिया हो तो चुन करके। अब ये बाकी आपकी फर्दर कोई कमेंट्स आते हैं कि कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्या दिक्कत है, इस पर वीडियोस मैं थोड़ा कम बनाता हूं। रीजन ये होता है कि ब्रांच कोई अच्छी बुरी नहीं होती, टाइम बदलता रहता है। आप लोगों ने मुझे एंट्रेंस एग्जाम के चैनल पे नहीं देखा होगा, हम लोग का चैनल है एंट्रेंस एग्जाम पर, लेकिन मैं वहां पे नहीं एक्टिव हूं क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे और लोग हैं जो मुझसे बेहतर काम कर रहे हैं।
यहां पर मैं जब आपसे मिलूंगा इस फील्ड में, इंडिया मतलब आपकी जर्नी में, तो कुछ बात अलग हो जाएगी। अलग क्या हो जाएगी? मैं अश्विनी शर्मा यहाँ पे 10 सालों से मैं पॉलिटेक्निक के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। मैं खुद भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हूं। तो मैं आपको एक दावा करता हूं इस बात का कि जो ऑथेंटिक नॉलेज आपको मुझसे मिलेगी वो आप अभी पहले साल तो नहीं समझ पाएंगे। कारण उसका ये होता है कि पहले साल आपको लगता है आप इंजीनियर बन गए, चमक धमक में आप फंस जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इंजीनियरिंग में कदम बढ़ाएंगे, दिमाग में इंजीनियरिंग फिट होना शुरू होगी, तब तब मैं आपको ज्यादा समझ में आऊंगा। ये गारंटी है मेरी। मेरे शब्दों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं तोल मोल करके कई सालों के बाद बोलता हूं, तो फिर आपको उसको उसी वे में सुनना भी चाहिए। ये इतनी सारी ब्रांचेज आपकी जो हैं, इनमें यदि आप कर रहे हैं तो फिर सर पढ़ना क्या? तो पहले सेमेस्टर में आप जब जाएंगे तो कॉमनली आपको कुछ ही सब्जेक्ट इंजीनियरिंग से मतलब आपके पहले वाले समय से अलग मिलेंगे। वो क्या सब्जेक्ट है? तो वो सब्जेक्ट की लिस्ट मैंने यहाँ पे लगा रखी है। ये सब्जेक्ट मैंने वहीं से उठाए हैं आपकी सिलेबस से। मैं आपको आपका अगर आप कहेंगे तो एग्जैक्ट पीडीएफ दिखाऊंगा, जिसमें बोर्ड आपका निर्धारित, जैसे आपने इंटरमीडिएट किया होगा, हाई स्कूल किया होगा, तो आपका बोर्ड ये निर्धारित नहीं कर पाता है। उसमें बच्चे किताब से पढ़ते हैं, बहुत गलत तरीका है अपनी किताबों को केवल देखना, मैं नहीं कह रहा किताब को देखना, केवल किताब के भरोसे रखना थोड़ा सा गलत तरीका हो जाता है। ठीक है? तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि किताब में चीजें दाएं बाएं ऊपर नीचे कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं, वो आप जिस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं वो खुद ही अपने वेबसाइट पे बताता है कि यदि आप सिविल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, तो आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है, आपको ये पढ़ना है। तो आपको उतना टॉपिक कम से कम पढ़ना पड़ेगा। बाकी के टॉपिक्स आप अपने मर्जी की है कि बुक से एक्स्ट्रा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। इस बात का ध्यान रखना बेटा कि ज्यादातर टीचर्स आपको किताबों से पढ़ाना शुरू कर देंगे। किताबों में जो चीजें छोड़ दी गई वो छोड़ देंगे, जो बिना मतलब किए वो पढ़ा देंगे। लेकिन आपका बोर्ड आपका सिलेबस चेंज किया है, और वो चेंज करता है तो इस समय के अनुसार नई नई चीजें जोड़ के चेंज करता है। इसलिए हमारी पूरी टीम मतलब क्या, मैं मेरे साथ जो पूरी टीम है वो बाद में मिलेगी आपको, और अपने अपने सब्जेक्ट को लेकर के मिलेगी, और वो बिना आपको सिलेबस दिखाए आपका नहीं पढ़ाते हैं। वो किताब नहीं खोलते हैं, वो आपको सिलेबस दिखाते हैं। सिलेबस दिखा के पढ़ाएंगे। किताब आपकी मर्जी मार्केट से कोई भी ले लीजिए, आपको कोई भी किताब मार्केट में मिले आप ले लीजिए, बिंदास होकर उसको पढ़िए। लेकिन हमारा काम है हम आपको सिलेबस से पढ़ाएं। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या क्या सब्जेक्ट है तो आप देखिएगा यहाँ पे नोटिस। अक्सर बच्चे बहुत डरते हैं मैथमेटिक्स से। इंजीनियर होके मैथमेटिक्स से डरना या इसके बारे में, ये आप इसमें जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से ऑलमोस्ट आप पहले से इंटरमीडिएट में पढ़े रहते हैं। जो बच्चे हाई स्कूल से हैं वो नहीं पढ़े रहेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट से जो बच्चे आएंगे वो पूरा मैथमेटिक्स पढ़े रहते हैं पहले से। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये मैथमेटिक्स जो है वो वाली रहेगी जरूर, लेकिन उसके तरह के न्यूमेरिकल्स नहीं रहेंगे। क्यों? इसमें केवल वही टॉपिक पढ़ाए जाएंगे आपको जो आपके अगले इंजीनियरिंग के सेक्टर में जिनकी जरूरत पड़ने वाली है, जिसको बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स। पहले इसका नाम था, अब इसको बदल करके मैथमेटिक्स फर्स्ट कर दिया गया। अप्लाइड मैथमेटिक्स इसका नाम था। इसका मतलब मैथ का केवल वो हिस्सा पढ़ाया जाएगा आपको जो आपके इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाला है। अब जिसके आगे फर्स्ट लगा है, इसका मतलब उसका सेकंड पार्ट भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं अभी बताता हूं सेकंड पार्ट कैसे। फर्स्ट सेमेस्टर में मैथमेटिक्स फर्स्ट, तो इसका मत समझिएगा कि इसी में मैथमेटिक्स सेकंड रहेगा। मैथमेटिक्स सेकंड आपका अगले सेमेस्टर में पढ़ना। तो मैथमेटिक्स फर्स्ट, फिर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, यानी फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स देखो, ये भी तुम लगभग पढ़े रहते हो, कुछ नए चैप्टर्स ऐड होते हैं इसमें केवल, बाकी इंटरमीडिएट के ही टॉपिक रहते हैं इसमें। लेकिन टॉपिक्स भले वो रहे, लेकिन पढ़ने का नजरिया बदल जाएगा, ये गारंटी है। तो फिजिक्स फर्स्ट अलग होगा। फिर आता है केमिस्ट्री। अगर मैं एक शब्दों में कहूं तो केमिस्ट्री की जरूरत ज्यादातर ब्रांचों में केमिकल को छोड़ के नहीं पड़ती है, इसलिए इसको थोड़ा ही पढ़ाया जाता है, एक ही बार एक पार्ट पढ़ना पड़ता है। इन तीनों को यदि तुमने इंटरमीडिएट में सही से पढ़ा है, सही से पढ़ा, तो कोई दिक्कत नहीं आती, आराम से क्लियर हो जाता है। ये मिलता जुलता रहता है पहले आप जो पढ़े हैं उससे। लेकिन बेटा एक सब्जेक्ट ये कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये दो सब्जेक्ट कंप्लीटली नए होंगे। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होगा आपको ये सिखाया जाएगा जो आप भी उद्दंडता करके, तू मैं करके, ये सब करके आप अगर आगे निकले हैं
तो आपको सिखाया जाएगा कि सभ्य समाज में कैसे बात करी जाती है, कैसे एप्लीकेशन लेटर लिखे जाते हैं, कैसे अगर आप जब जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे तो फिर आप पत्राचार कैसे करेंगे, आपके स्टेट में क्या क्या पॉलिसी चल रही हैं जिस पर जवाब देना, रिपोर्ट बनाना, आपको मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार करना, ये सारी चीजें आपको इस कम्युनिकेशन वाले पार्ट में सिखाएंगी। ये दिखने में सुनने में लोग कहेंगे आसान है, बट इसी के लैग की वजह से पास तो हो जाएंगे इसमें आप, लेकिन जब एक समय आएगा नौकरी में तो आप पीछे रह जाएंगे, बिकॉज ऑफ दिस लैकिंग ऑफ दिस, इसके लैग के कारण आप पीछे रह जाएंगे जीवन में। इसलिए ये एक फुल्ली न्यू सब्जेक्ट होगा। थोड़ा सा इसमें टेंस वगैरह पढ़ाया जाएगा, ग्रामर का हल्का सा पोर्शन, अदरवाइज पूरी तरह से कम्युनिकेशन बेस्ड टॉपिक होगा। आप लोग सुने होंगे ना कि कम्युनिकेशन किसको अच्छे से आती है वो आगे जाता है जीवन में, तो वो चीज यहां पे सिखाई जाती है। और इसको पढ़ने का मतलब ही है कि आपके अंदर एथिकल वैल्यू डेवलप करना, और ये मैं खुद पढ़ाने वाला हूं, कम्युनिकेशन स्किल मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। पूरा इसको मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं, और यकीन करिएगा मेरी कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा यूट्यूब पे कम्युनिकेशन स्किल सर्च करिएगा, ठीक है ना। एक कम्युनिकेशन स्किल जो बाकी यूट्यूबर्स पढ़ाते हैं, जो कि आपको ये सिलेबस वाला नहीं, एक सिलेबस में आपको मिलेगा, तो आपको मिलेगा सिर्फ 6 महीने या कुछ महीनों में आपको दिखेगा उसमें 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है और पसंद किया है, ना सिर्फ देखा है बल्कि पसंद। 3 घंटे में मैंने पूरा इसका ओवरव्यू लिया हुआ है, तो आपको वन शॉट मिल जाएगा इसका यूट्यूब पे, आप इसको देखिएगा। बहुत इफेक्टिव क्लास थी, बहुत लोगों को पसंद आई थी। तो मैं फिर से इसको पढ़ाऊंगा नए तरीके से, नई चीजें इसमें और सीख करके, क्योंकि खुद भी मैं जगह हमेशा समय समय पे ट्रेनिंग लेता रहता हूं, सेमिनार अटेंड करता हूं। मैं सिर्फ ये काम के भरोसे नहीं हूं, मैं कई चीजें सीखने के प्रोसेस में हूं, लगातार सीखता हूं और लगातार डिलीवर करता हूं। इसके साथ में एक सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो बिल्कुल ही अलग होगा, ये तो चलो थोड़ा बहुत बच्चे जानते हैं, कुछ जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अच्छे बैकग्राउंड जिनका अच्छा, जिनकी स्कूलिंग अच्छी होती है, उनको कम्युनिकेशन स्किल पहले भी सिखाया गया रहता है उनके स्कूल्स में या फिर उनके इंटरमीडिएट में। लेकिन ये सब्जेक्ट कंप्लीटली नया होने वाला है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इसमें आपको पहले इसका नाम इंजीनियरिंग ड्राइंग होता था, अब इसका नाम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कर दिया गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपको सुने होंगे कोई भी चीज इंजीनियर्स अगर बनाते हैं, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे मशीन्स हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो उसका एक नक्शा या मैप बनाते हैं। उस मैप को बनाने के लिए अलग अलग व्यूज को समझना, स्केल को समझना, उस पर लेटर्स लिखना, ये सारी चीजें, मतलब तुम एक समझो कि जो इंजीनियर्स नक्शा बनाते हैं उसकी पहली कड़ी या पहला शुरुआत ये होगा। इसके बाकी पार्ट्स आपको अपने अगले जो 5 सेमेस्टर हैं उसमें मिलने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो होता है वो बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो होता है वो बेसिक ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। हालांकि आप जब तक इसको नहीं सीखेंगे, आजकल तो ड्राइंग बनाने के लिए सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, पहले ड्राइंग पेंसिल से बनती थी, सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। इन सॉफ्टवेयर्स में पूरा आप जो पेंसिल से काम करते थे वो आप माउस से, या फिर उसके लिए तमाम चीजें आ चुकी हैं, कई सारे गैजेट्स आ चुके हैं। लेकिन आज भी आपको इसको सीखना पड़ेगा, तभी आप सॉफ्टवेयर की भी समझ अच्छी रख पाएंगे। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ऑटोकैड की जो कि एडवांस सॉफ्टवेयर है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए, उसकी भी ब्रीफ नॉलेज आपको दी जाए। और ये सारे सब्जेक्ट आपको अलग अलग टीचर्स अपने स्पेशल सब्जेक्ट के 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये मिलेंगे आपको ग्राफिक्स में, 10 साल प्लस साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं मिलूंगा कम्युनिकेशन स्किल में, और मैथमेटिक्स अप्लाइड फिजिक्स में भी एक्सपीरियंस टीचर, कम से कम 3 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग ही इसमें भी आपके साथ रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग कहां से पढ़ेंगे वो सब मैं बताता हूं। पहले तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर यानी पहले 6 महीने में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये 5 सब्जेक्ट। अगले 6 महीने में फर्स्ट ईयर में, मैं पूरा फर्स्ट ईयर की बात करूं तो अगले सेकंड सेमेस्टर में देखिए मैथ का दूसरा पार्ट यानी मैथमेटिक्स सेकंड आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा। उसके बाद अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट था तो सेकंड, क्योंकि केमिस्ट्री में देखिए फर्स्ट नहीं था तो यहाँ पे केमिस्ट्री गायब हो गया। अब आता है यहाँ पे जो बेसिक नॉलेज, क्योंकि चाहे आप सिविल हो मैकेनिकल हो, लेकिन आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो बेसिक यानी इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम आपको ये पढ़ाया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम आपको इसको पूरा तैयार करना है। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि ये दोनों सब्जेक्ट तो आप पहले से, मैंने कहा ना कि थोड़ा जानते हैं,
लेकिन ये जो नीचे के सब्जेक्ट हैं अब यहां से चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये पूरा चेंजिंग आना अब शुरू हो जाता है। यहां से पूरे के पूरे सब्जेक्ट कहेंगे सर इसमें आप ये दो सब्जेक्ट का नाम नहीं लिए, तो बेटा ये दोनों सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं होता है, केवल कॉलेज में आपसे प्रैक्टिकल स्पोर्ट्स एंड योगा, वर्कशॉप प्रैक्टिस, ये सब आपको कॉलेज में ही कराया जाता है, उसके इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। कहेंगे सर कहां लिखा है सर? मैं आपको इसका पूरा जो पीडीएफ खोल के समझाऊंगा, क्योंकि आप चूंकि अभी नए हैं तो घबरा जाएंगे। आपको एक आदत डालनी है बेटा, अब सुन सुन के दूसरों से ना समझने की, खुद से पढ़ पढ़ के समझने की। कितने बच्चे ऐसे हैं जो खुद से चीजों को पढ़ते हैं और उसका सही, कागज आया, बिजली का बिल आया, देखते हो कभी उस पर, कभी कोई घर में कोई ऐसा न्यूज़पेपर आया, तो जब तुम पढ़ के चीजों को समझते हो तो तुम्हारा दिमाग खुलता है। तो मैं वो पीडीएफ जो आपके बोर्ड ने दिया है वो कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में या फिर एप्लीकेशन पर डालूंगा, आप उसको आराम से डाउनलोड करके एक बार अपने से देखेंगे, फिर कमेंट करेंगे तो मैं उसकी एक एक लाइन को समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं। जो पढ़ाएंगे टीचर वो बताएंगे कितने चैप्टर हैं, वो चैप्टर्स में से किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, और इस सब्जेक्ट को सीख के आपको क्या फायदा मिलेगा, यानी आउटकम मिलेगा, वो सारी चीजें उस पीडीएफ में दी हुई है, बोर्ड ने आपके दिया हुआ है। बोर्ड बताता है कि मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो कितने घंटे पढ़ेंगे, उसका क्या आउटकम या फायदा आपको मिलेगा, वो सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी। कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम होना है और किसका नहीं होना है ये भी बोर्ड आपको बताएगा। तो ये 5 सब्जेक्ट के एग्जाम आपके होते हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट इंटरनली आपके कॉलेज में ही हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद इसमें पूरे के पूरे 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, इसमें पूरे इस 6 सब्जेक्ट का एग्जाम होना है, एक भी नहीं बचने वाला है। मैथमेटिक्स भी होगा, फिजिक्स भी होगा, आईटी सिस्टम का भी होगा, ये भी होगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी होगा, इन्वायरमेंटल साइंस भी होगा। यानी इतनी सारी चीजें आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। इन सारे 6 सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड जो आगे जाने वाले सब्जेक्ट हैं सबके लिए अलग अलग, जैसे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे इस सब्जेक्ट को लेके आगे चले जाएंगे, इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे इस सब्जेक्ट को लेके, लेकिन पढ़ाया ये सबको जाएगा। क्यों? मैंने बोला ना, मिलजुल के फर्स्ट ईयर पूरा मिलजुल के करना है एक साथ। फिर इन्वायरमेंटल साइंस सबको पढ़ाया जाएगा, इसका एग्जाम होगा लेकिन इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं, बताऊंगा जब सेकंड सेमेस्टर आएगा। मतलब ये सारा पूरा फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने हैं। जिसमें इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये इतना इंजीनियरिंग इधर हो गया, और यहां से ये 2 सब्जेक्ट, मतलब ये नए होंगे, बाकी वो सब थोड़ा सा पहले से पढ़ा पढ़ाया आपको मिल सकता है। आई होप आपको सब्जेक्ट समझ में आए होंगे कि क्या क्या पढ़ने, हर सब्जेक्ट में डिटेल में क्या क्या है, उसके लिए सेपरेट वीडियो। जैसे अगर कोई शुरू करता है पढ़ाना इसमें से मैथमेटिक्स फर्स्ट, तो वो पूरा अपना सिलेबस के बारे में बताएगा। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कोई पढ़ेगा तो वो बताएगा पूरा अपने सिलेबस के बारे में कि इसमें क्या क्या है। तो जो टीचर जिसमें आएंगे वो पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है, आगे ये वो डिटेल है जिसकी मैं बात कर रहा था। आपको ये ब्लर दिख रहा हो, अगर साफ दिख रहा हो तो समझिए। जैसे फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट, इसमें बताया गया है स्टडी स्कीम कि आपके इस कॉलेज में पर वीक कितने लेक्चर किसके होने चाहिए, उससे कितने नंबर्स मिलते हैं लेक्चर से। फिर आगे दिया गया है मार्क्स इवोल्यूशन स्कीम, यानी नंबर कैसे मिलते हैं एग्जाम में। एक इंटरनल असेसमेंट होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक इंटरनल एग्जाम होता है आंतरिक, यानी कॉलेज के अंदर वाइवा होगा, आपका प्रैक्टिकल होगा, ये सारी चीजें उसके अंदर, सेशनल जिसको बोलते हैं, ये सारे हों। और एक एक्सटर्नल होता है जो बाहर से एग्जामिनर आते हैं या फिर एग्जाम लेते हैं। इंटरनल में जानते हैं आप लोग कॉलेज के अंदर होगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, आप बच्चे आराम से कर जाते हैं। एक्सटर्नल में कुछ थ्योरी का एग्जाम होता है, कुछ प्रैक्टिकल का। थ्योरी में देखिए जिसके आगे नंबर लिखे हैं केवल उसी का एग्जाम होना है, जैसे 60 60 60 60 60, ये 5 सब्जेक्ट ऊपर से देखिए 60-60 नंबर के यहां दिए हुए हैं, नीचे खाली है, यानी इन सब्जेक्ट का एग्जाम कोई नहीं होने वाला है। तो यहां से आप देख सकते हैं, कहेंगे सर ये कहां से मिला आपको, मैं उसी पीडीएफ में दिखाऊंगा, जो पीडीएफ में बोल रहा हूं ना, जो बोर्ड से आया, उस पीडीएफ का ये हिस्सा है एक छोटा सा। इसी तरीके से सेकंड सेमेस्टर में देखिए ये पूरे 6 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, यानी इसका एग्जाम तो होगा थ्योरी वाला, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा था कि इसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, इसलिए 6 सब्जेक्ट होने के बाद भी 300 नंबर ही दिखा रहा है। पूरे 60-60 करके 6 सब्जेक्ट हैं, 360 होना चाहिए, लेकिन 5 सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं। इन्वायरमेंटल का केवल एग्जाम होता है, आपको पास करना होता है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो ये सारा डिटेल है बेटा, ये सब दोबारा फिर दिखाऊंगा, मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। दूसरी चीज, कहेंगे सर कैसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग इन चीजों को,
तो बेटा सबसे पहले ये आपको जो ऐप दिख रहा है ना, सिविल टेक्स सॉल्यूशन ऐप, आप आराम से प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको सामने ही यहां देखिए ये एरो जहां लगा है ना, ये पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर दिखा रहा है। आप इसमें जाएंगे, आपको सारी जानकारी, कोर्स को खोलिएगा, देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें फ्री हैं, आपको मिल जाएंगी, कुछ चीजें पेड रहेंगी। सिलेबस वगैरह आप आराम से देख सकते हैं, इसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर ऐप डाउनलोड कर लिए, बना लिए और क्या करना है, इसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं लाइव क्लास कैसे देखूं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे बात कैसे करूं, या मुझे कोई डाउट हो, तो देखो बेटा यहां लिखा है इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, किसी भी डिफिकल्टी की कंडीशन में देखो यहां एक ऑप्शन है ट्यूटोरियल का। ट्यूटोरियल क्या है? ट्यूटोरियल मतलब आपको सारी चीजों की दिक्कतों का समाधान इसके अंदर है। आप लैपटॉप में कैसे देखेंगे, आपको कोई कोर्स खरीदना हुआ तो कैसे खरीदेंगे, मोबाइल में लाइव क्लास कैसे देखेंगे, ये सारे ट्यूटोरियल आपको यहीं पे ट्यूटोरियल वाले सेक्शन में मिल जाएंगे। यानी दो महत्वपूर्ण, पूरे ऐप में आप खोलेंगे तो बहुत कुछ दिखेगा। पेड कोर्सेज में भी आपका कोर्स होगा, लेकिन मैंने आपका अलग करा दिया है। आप नए बच्चे हैं, आपको भी जानकारी नहीं, इसलिए मैंने आपका अलग कर, पेड वाला अलग है लेकिन मैंने आपका अलग करा दिया है। और अलग करा के यहां पे आप अंदर जाएंगे, इसमें आपका कोर्स मिल जाएगा और एक इसमें फ्री गिफ्ट होगा कोर्स लेने वालों के लिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं फ्री गिफ्ट क्या होगा मैं बताऊंगा बाद में, इसका अनाउंसमेंट अगली वीडियो में करूंगा। अगर आप पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके साथ एक बहुत जरूरी चीज जो मुझे लगता है कि शुरू से ही आपको सीखनी चाहिए, और वो मैं आपको फुल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाने वाला हूं, बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, उसका अनाउंसमेंट करूंगा, प्रॉपर बताऊंगा, पूरी टीम से मिलवाऊंगा। इस पूरे में जितने हमारे साथ मेंबर जुड़े हुए हैं जो लगातार पॉलिटेक्निक के फील्ड में काम कर रहे हैं, उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा और वो आपके पूरे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ट्यूटोरियल में आपको हर चीज का समाधान मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप इतना सब जान गए तो आपकी पूरी जर्नी इस ऐप से खत्म हो जाएगी। एक ऐप इंस्टॉल करना है, उसको फॉलो करना है, और दुनिया भर के भटकाओं से इसलिए मत भटकिएगा क्योंकि नए नए चीजों को देखने में और समझने में हमने बुनियादी स्तर से चीजों को देखा है। आज के टीचर्स में आपको बता दूं, अगर पेन पकड़ा दिया जाए तो बोर्ड पे डायग्राम नहीं बना पाएंगे क्योंकि पीपीटी खोल करके कंप्यूटर पे दिखा देते हैं। मैं उस दौर का टीचर हूं जब मैं चौक से भी पढ़ाया हूं, मार्कर से भी पढ़ाया हूं, और अब मैं इस डिजिटल बोर्ड पे भी पढ़ा रहा हूं। कहेंगे सर आपकी उम्र बस थम सी गई है, इतना जो समझ लीजिए, थम सी गई है, इतना समझ लीजिए। अनुभव आपको बताएगा कि मैं क्या हूं, और मेरी मुलाकात आपसे कम्युनिकेशन स्किल में होगी पहली बार, और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर या उसके बाद से बार बार मुलाकात होगी। क्योंकि ना मैं एंट्रेंस में आपको दिखूंगा, ना तो आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर के कॉमन सब्जेक्ट में दिखूंगा। क्यों? क्योंकि वो सारे पढ़ाने के लिए बहुत सारे टीचर हैं। टेक्निकली जब आप इंजीनियर बनने जाएंगे तो मिलेगा एक व्यक्ति आपको, वो मैं हूं। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं, और आप कोई भी दिक्कत हो तो इतने सारे आपके पास कांटेक्ट के ऑप्शन है, मोबाइल फोन नंबर है, आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये इंस्टाग्राम है, प्लीज फॉलो दिस। आप फॉलो करेंगे तो इस पर आपको चीजें मिलेंगी। वैसे मैं इंस्टा पे कम एक्टिव हूं, बट फिर भी आप कर सकते हैं। उसके साथ आप ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सिविल टेक सोल्यूशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल भी सिविल टेक सोल्यूशन के नाम से ही आपको मिल जाएगा। ये सारे कॉन्टेक्ट ऑप्शन है आपके, आप यहां से कहीं से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आपने इतना समय तक और अब तक यहाँ पहुंचे हैं तो आपका निश्चित रूप से आभार प्रकट करता हूं। और अगर यहां तक आप पहुंचे, आप कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसा लिखिए जिससे मुझे लगे कि आप यहां तक पहुंचे हैं। क्या लिख सकते हैं? तो मेरा नाम है वही लिख दीजिएगा आप, खाली ये नाम लिखिएगा स्पेलिंग, और मैं समझ जाऊंगा कि आप लास्ट तक पहुंचे हैं वीडियो के। आई होप बहुत कम लोग पहुंचेंगे, लेकिन एक दो नाम भी पहुंचते हैं तो मैं मानूंगा कि यहां तक कोई पहुंचा था। ये नाम कमेंट कर दीजिएगा। दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद।